Assalamu alaikum viewers. Please like, share and subscribe this channel. Link of the reference material used in making of this video has been given in the description. जी स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम कैलकुलेट एक चीज़ करेंगे। वो टेबल है ये जिसको आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एंड दिस टेबल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअली द प्रीवियस लेक्चर। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है दिस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये अकेली एनर्जी नहीं है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जितनी सी एफ एस सी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी उतना ही वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होगा। ये डेल ओ से जो है वो इंडिकेट किया गया है। अब अगर आप देखें तो जो पिछली डायग्राम हमने उसमें की है, लेक्चर जो हमारे पास 11 है, उसमें अगर आप देखें कि स्प्लिटिंग हुई है तो जो फर्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक किसी भी मेटल का आएगा, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी प्लेस्ड इन द सो दैट इलेक्ट्रॉन विल प्लेस्ड इन द T2G। फॉर एग्जांपल अगर कोई D1 सिस्टम है, D1 सिस्टम का क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई भी मेटल है जिसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और चार्ज सेपरेशन करने के बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर प्लेस होगा इस पोजीशन पर। ठीक है, और उसके बाद वो यहाँ पर प्लेस होगा एंड देन वो यहाँ पर प्लेस होगा। ठीक है, वो पहले नीचे जो है वो जाएगा क्योंकि ऊपर जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर प्लेस होगा। अब यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन प्लेस होगा तो उस एक की वैल्यू आएगी 0.4। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर T2G में वो एक इलेक्ट्रॉन प्लेस किया तो वैल्यू आई है 0.4। इसी तरह अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो दो आएंगे तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी 0.8। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 0.4 फैक्टर ये वाला है। ठीक है, इसी तरह जब तीन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी प्लेस्ड हेयर। ठीक है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, दिस इज सेकंड और सेकंड यहाँ पर। इसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कोई D3 सिस्टम है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह यहाँ पर और यहाँ पर। D3 का क्या मतलब होगा कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हर चीज़ करने के बाद अगर उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो जो है वो D3 सिस्टम बन जाएगा। जैसे वनेडियम है, वनेडियम +2 की फॉर्म में अगर हम लें तो ये D3 सिस्टम आएगा। इसी तरह नायोबियम, टैंटलम, ये सारे D3 सिस्टम है। तो जब तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1.2। नो नेक्स्ट जब हम प्लेस करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आ जाएगा, और इसमें हम बात कर रहे हैं क्रोमियम की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम के केस में क्या होगा, +2 की फॉर्म में है तो वो D4 सिस्टम हो जाएगा। नो फोर्थ इलेक्ट्रॉन हेयर और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड किए हैं। ठीक है, तो अब जब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पर दो केस बनेंगे। एक केस होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और एक केस होगा वीक फील्ड लिगेंड का। ठीक है, यहाँ पर अब बात स्टार्ट होगी। वो जो VBT का पॉस्टुलेट हम मिस कर गए थे वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड होगा तो ये सेपरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा होगी कि चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पर ही पेयर अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीन हमने सिंगली फील्ड कर लिए और चौथा यहाँ पर पेयर अप हो जाएगा। तो उस केस में ये अगर आप देखें कि 1 2 3 एंड फोर्थ वो यहीं पर ही पेयर अप हो गया है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 आंसर आ गया 1.6। लेकिन अगर यहाँ पर लिगेंड होगा वीक फील्ड तो ये सेपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो ये थर्ड जो है इलेक्ट्रॉन, मतलब तीसरा फिल होने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर नहीं जाएगा, वो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्लेस होगा। तो इस तरह D3 सिस्टम तक सिंगल केस है। जब D4 सिस्टम आएगा लाइक क्रोमियम के केस में तो दो केस हम देखेंगे। फिर उसमें आगे आएगा कि आइदर यूर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ये गैप इतना ज़्यादा होगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही पेयर अप हो जाएगा एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 हम लिखेंगे लाइक दिस, तो आंसर आएगा 1.6। लेकिन अगर लिगेंड वीक फील्ड हुआ तो उस केस में क्या होगा कि आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो उससे अनस्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो
तो जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो स्टेबिलिटी काज कर रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे वो अनस्टेबिलिटी काज करेंगे। हम क्या करेंगे, टोटल गेन स्टेबिलिटी में से ये अनस्टेबिलिटी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये देखें 4, इसमें हम क्या करेंगे, देख रहे हैं 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन ईजी में चला गया। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्लेस हुए हैं उन्होंने तो स्टेबिलिटी गेन की है। तो ये आंसर आएगा इसका 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1.2। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम ये वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब जब यहाँ पर प्लेस करेंगे तो वो एनर्जी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब प्लेस किया है तो वो एनर्जी क्या है, वो 0.6 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टोटल क्या एनर्जी लिखेंगे, वो एनर्जी लिखेंगे 1.2 माइनस 0.6। तो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा 0.6। तो इसका मतलब है जब हमने फोर्थ इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड में प्लेस किया है तो उसकी एनर्जी स्टेबिलिटी की 0.6 है, जो कि कम है। इसका मतलब है कि जब क्रोमियम के साथ वीक फील्ड लिगेंड अटैच होगा तो वो कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसी क्रोमियम के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच होगा तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, एज इट इज़ शोइंग हेयर। सो एनर्जी जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वो 1.6 है। वैसे तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जितनी एनर्जी सिस्टम में ज़्यादा होगी उतना ही वो अनस्टेबल होगा, लेकिन ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली दी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली जब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पर प्लेस होगा, यहाँ पर प्लेस होगा, और फिर आगे फिफ्थ के भी दो केस बनेंगे। एक केस ये होगा कि वो 5 के 5 जो हैं वो नीचे ही पेयर अप हो जाए ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4, जैसा कि यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 2.0। लेकिन अगर D5 सिस्टम है और वीक फील्ड लिगेंड है तो ये सेपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन तीन यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर आ जाएगा और पांचवा भी जो है वो यहाँ पर पेयर अप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नो आंसर विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये स्टेबिलिटी जो गेन की है उसका आंसर आ जाएगा 1.2। ठीक है, और जो यहाँ पर जाने से स्टेबिलिटी लूज हुई है वो कितनी है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 1.2। तो हम इस 1.2 जो स्टेबिलिटी गेन की है उसमें से ये वाली वैल्यू जो 1.2 है वो माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, वीक फील्ड के केस में D5 वीक फील्ड के केस में वो आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब है कि अगर मैंगनीज का कोई कॉम्प्लेक्स है, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसने सेपरेशन ज़्यादा की है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर अप आ जाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लाइक 2। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड आ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी 0। इसका मतलब है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा तो वो ब्रेकअप उसका हो जाएगा। इसी तरह फिर हम D5 के बाद हम D6 जो है वो देखेंगे। अब देखें D5 के बाद 6 जब इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो वो नीचे ही जाएगा, वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या उसमें सॉरी सो D6 के केस में अगेन जब सिंगली फील्ड हो जाएंगे सारे, ठीक है 5, तो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, सातवां यहाँ पर आएगा और आठवां जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो लाइक इफ यू आर सेइंग दिस D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में सारे यहाँ पर पेयर अप हो जाएंगे, लेकिन वीक फील्ड के पे स्टेप में पहले 5 यहाँ पर फिलअप होंगे और छठा जो है वो फिर यहाँ पर फिलअप होगा। इसके बाद जब D7 आएगा, नाउ D7 एक्चुअली हैज़ 2 ऑप्शंस आल्सो। तो एक तो ऑप्शन क्या है कि सारे यहीं पर ही पेयर अप हो जाए 1 2 3 4 5 6 और 7 जो, ठीक है, और जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा। और वीक फील्ड में इसमें क्या होगा, पहले 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ठीक है, तो इस तरह जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्लेस हो रहे हैं उनको अपने 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं उनको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा। इस आंसर से ये वाला आंसर माइनस कर देना है, तो आपको यहाँ पर नेट जो है वो स्टेबलाइजेशन मिलेगी। अब D8 के केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि जब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पूरे आ जाएंगे तो 7 और 8, ठीक है,
और उसके बाद वो सारा नीचे फिल हो जाएगा, 9 10 भी ऊपर ही, तो उसमें फिर आपके जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड है वो केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखें वो ये है कि D5 सिस्टम जो है वो वीक फील्ड के केस में देखें स्टेबलाइजेशन उसकी क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह D10 जो सिस्टम है उसकी भी स्टेबलाइजेशन जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब है D5 सिस्टम जो होता है उसके कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो बड़े वीक होते हैं, पहले तो बनेंगे ही नहीं, अगर बनेंगे तो जल्दी ब्रेक कर जाएंगे। सिमिलरली D10 सिस्टम जो है जो कि जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, उसके भी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो पहले तो बनेंगे ही नहीं, अगर बनेंगे तो बहुत जल्दी ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये ऐसा बिल्कुल फैक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज़ ऑलवेज स्टेबल। देखें जब हम मेटल की ये सिचुएशन की बात करते हैं कि वो पहले ही हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज़ ऑलवेज स्टेबल, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है रिएक्शन की, उसको ज़रूरत ही नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स बनाए। इसी तरह जो D10 सिस्टम है वो पहले ही स्टेबल होता है, उसको ज़रूरत ही नहीं कि लिगेंड्स उसके करीब आए और कॉम्प्लेक्स बनाए, तो क्योंकि उसका ऑर्बिटल तो पहले ही कंप्लीट है और हमने EAN रूल के अकॉर्डिंग जो है वो उसके पास तो पहले ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हमने ये यहाँ पर भी चीज़ देखी है कि अगर D5 सिस्टम है तो D जो है वो हाफ फील्ड होगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप देख रहे हैं वैल्यू ज़ीरो आ रही है इन केस ऑफ वीक फील्ड, और D10 जो है वो पहले ही कंप्लीट है तो उसकी भी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे ही नहीं। और यही वजह है कि अगर आप मैगनीज के कॉम्प्लेक्सेस देखें तो बहुत कम है एग्जांपल्स, जिंक कैडमियम मरकरी इनकी भी बहुत कम एग्जांपल्स हैं। मैगनीज की कुछ एग्जांपल्स हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में होंगी। तो इस चैप्टर से, ये जो इस लेक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ों को पता लगा होगा, कुछ आपको हिंट मिला है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का, कि वो जो मैं कह रहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या क्यों कुछ लिगेंड्स हैं, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इस गैप को ज़्यादा कर देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स पहले नीचे पेयर अप होते हैं फिर ऊपर जाते हैं। लेकिन वीक फील्ड के केस में ये गैप जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगली फील्ड होने के बाद पहले ऊपर जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो फिल होंगे नीचे। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं।